एजुकेटर, आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सिनेप्स। Before starting the video, please take the Semilingam and the CC Chatterjee book or the notes in front of you and must watch the video till the last with the full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. सिनेप्स ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्टली LAQ के लिए पूछा जाता है। इसके अंदर सिनेप्स में ही सेकंड क्वेश्चन आता है जो कि रिसेंटली पूछा गया है, दैट इज द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, जो कि SAQ के लिए पूछा गया था। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखेंगे। सिनेप्स में उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके क्लासिफिकेशन, देन ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्सेस एंड लास्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेप्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आता है हमारा सिनेप्स, उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, तो सिनेप्स इज डिफाइंड एज ए जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स। हमारा जो सिनेप्स है वो क्या है, एक जंक्शन है। किसके बीच में, तो दो नर्व के न्यूरॉन्स के बीच में या फिर दो नर्व सेल्स के बीच में ये जंक्शन है। हमारा जो सिनेप्स है वो एक एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन नहीं होता, यानी एनाटॉमिकल पाथवे नहीं है। इट इज एन फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन बिटवीन द टू नर्व फाइबर्स और द टू न्यूरॉन्स। हमने जो हमारा रिफ्लेक्स आर्च देखा था वो कैसा एनाटॉमिकल पाथवे था, लेकिन हमारा जो सिनेप्स है वो कनेक्शन है, लेकिन फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स और द नर्व सेल। इट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स आर्च एंड सिनेप्स। ओके, अभी नेक्स्ट हम जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स पे। सिनेप्स नथिंग बट ये क्या होता है कि हमारा जब एक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर, हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन वीडियो देखे थे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई क्लिक ऑन आई बटन, वहां से आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का वीडियो एक अच्छे से देख लीजिए एक बार से। उसमें क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है उसके अंदर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस तरह कम्युनिकेशन करता है, जो कम्युनिकेशन का पाथवे बनाता है, फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा सिनेप्स बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स। तो सिनेप्स में मेनली याद रखना कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सिनेप्स ओरिजिनेट होता है। सेकेंड होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जिसके ऊपर हमारा जाके क्या होता है, सिनेप्स एंड होता है। फिर होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी जो सिनेप्स एक दूसरे के डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में नहीं होते, दोनों के बीच में जो गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और जो मेम्ब्रेन होते हैं वो होते हैं हमारा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और सेकेंड होता है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पे विजिबल है। देखो ये एक्सॉन का टर्मिनल है। जब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में देखेंगे, एक्सॉन हमारा लास्ट पार्ट है, उसका लास्ट वाले पार्ट को बोले वाला एक्सॉन टर्मिनल। फिर हमारे ये जो होते हैं, ये होते हैं हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। फिर ये वाला जो हमारा होता है कंटिन्यूएशन, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी इसी की वजह से क्या होता है, हमारा सिनेप्स ओरिजिनेट होता है। ये हमारी क्या होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर हमारा जाके क्या होता है, सिनेप्स एंड होता है, और दोनों के बीच में का जो गैप होता है उसी को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ द सिनेप्स। नेक्स्ट हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिनेप्स। सॉरी, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिनेप्स। तो हमारा सिनेप्स मेनली क्या है, टू इसमें डिवाइड है। एक होता है हमारा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड हमारा होता है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर्स, न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर थे उनके एक दूसरे पर टर्मिनेट होने की बेसिस पे हमने हमारे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सिनेप्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स, सेकेंड होता है हमारा एक्सोडेंड्रेटिक सिनेप्स, और थर्ड होता है हमारा एक्सोसोमैटिक सिनेप्स। नाम में ही उनकी डेफिनेशन छुपी है और उसी के जरिए आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है कि एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स, the synapse in which axon of one neuron is terminated with the axon of another neuron is called as a exoaxonic synapse। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन का एक एक्सॉन जब दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन पर जाके टर्मिनेट हो जाता है, यानी ऐसा इसका भी ऊपर वाले का भी एक्सॉन, नीचे वाले का भी एक्सॉन, दोनों एक्सॉन जब एक दूसरे के ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स। सेकेंड हमारा आता है एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। इसमें क्या दिख रहा है, एक्सॉन और डेंड्राइट। तो neuron of one axon is terminate with the dendrite of another neuron is called as a exodendritic synapse। इसमें एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनेट होता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर, तो क्या बनता है हमारा एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। थर्ड हमारा आता है एक्सोसोमैटिक सिनेप्स। सोमा यानी सेल बॉडी। तो एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन इज एंड विथ टर्मिनेट विद द सोमा ऑफ द अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड एज एक्सोसोमैटिक सिनेप्स। तो ये क्या था हमारा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, तीन एक्सोएक्सोनिक यानी दोनों भी एक्सॉन होंगे, एक्सोडेंड्राइटिक एक एक्सॉन दूसरा डेंड्राइट, थर्ड आएगा हमारा एक्सोसोमैटिक एक एक्सॉन, और सेकंड हमारा सेल बॉडी। दिस इज एन एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम जाते हैं फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजियोलॉजी यानी उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा सिनेप्स दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और सेकंड होता है हमारा केमिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है, the synapse in which the presynaptic membrane and the postsynaptic membrane is overlapped by the gap junction is called as a electric synapse। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में क्या होता है कि हमारा जो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये हमारा जो पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में होता है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन की वजह से, गैप जंक्शन अगर प्रेजेंट होगा तो उस सिनेप्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सिनेप्स बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है,
जो हमारे ट्रांसमीटर्स है, जो भी हमारे इम्पल्स है, वो बायलैटरली ट्रैवल करते हैं, यानी पोस्ट से प्री में भी जा सकते हैं और प्री से पोस्ट में भी आ सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मेनली हमारा जीआईटी और जो हार्ट होता है वहाँ पे हमारे कौन से सिनेप्स होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं। सेकेंड हमारा आता है केमिकल सिनेप्स। द सिनेप्स these are present in the muscles, nerve fibers और the neurons। ये किस में होते हैं हमारे केमिकल सिनेप्स? हमारे नर्व सेल्स में, मसल्स में और नर्व फाइबर्स में होते हैं। और ये केमिकल सिनेप्स किसको बोलते हैं? जब हमारे न्यूरॉन्स के दो नर्व सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे थ्रू द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड उसके अंदर अगर हमारा सिनेप्टिक क्लिफ्ट प्रेजेंट होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? हमारे केमिकल सिनेप्स बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिनेप्स में याद रखना गैप जंक्शन होते हैं और डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारे ट्रांसमीटर्स पास होते हैं। लेकिन हमारा जो केमिकल सिनेप्स है, तो केमिकल सिनेप्स में क्या होते हैं? हमारे प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? हमारा सिनेप्टिक क्लिफ्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे फंक्शंस ऑफ सिनेप्स पे। फंक्शंस ऑफ सिनेप्स का काम ही क्या है कि वो क्या करता है? इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है एक एक्सॉन से या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ सिनेप्स को इसे क्या हम नाम देते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ द सिनेप्स, जो कि रिसेंटली एससीक्यू के लिए पूछा गया था क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस में मेनली हमारे सिनेप्स से क्या होते हैं? तो दो तरीके से ट्रांसमिशन होते हैं। एक होती है हमारी एक्साइटेटरी इम्पल्स के थ्रू ट्रांसमिशन और सेकेंड होती है हमारी इनहिबिटरी इम्पल्स के थ्रू ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम देखेंगे एक्साइटेटरी इम्पल्स के थ्रू ट्रांसमिशन। द न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द एक्साइटेटरी इम्पल्स ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो एक्साइट क्या करते हैं? हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं? एक्साइटेटरी इम्पल्स ट्रांसमिट कराने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वो कौन से होते हैं? हमारे एसिटिल कोलिन ये हमारा क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसमें क्या होता है एक्साइटेटरी इम्पल्स में? सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल रीचेस द प्री सिनेप्टिक एक्सॉन। हमारा जो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां पे क्या होता है? हमारा जो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जनरेट होता है किसमें? हमारे प्री सिनेप्टिक एक्सॉन में और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। वहां से जनरेट हो जाने के बाद जैसे ही जनरेट होता है तो क्या होता है? हमारे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कहाँ पे? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। यहाँ पे जो हमारे वेसिकल्स होते हैं ना, वेसिकल्स में क्या होता है? हमारे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाने की वजह से बाद में क्या होता है? हमारा कैल्शियम इंटर करता है कहाँ से? हमारे ईसीएफ यानी एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से हमारे एक्सॉन टर्मिनल में। ये ईसीएफ से एक्सॉन टर्मिनल में किसकी एंट्री होती है? हमारे कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। कहाँ पे? हमारे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। वो एंट्री हो जाने के बाद ये क्या करता है? हमारा कैल्शियम रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर बाय द एक्सोसाइटोसिस। जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमारे होते हैं वेसिकल्स, तो वो बाद में क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा सिक्रीट करेगा? एसिटिल कोलिन का क्या करता है? सिक्रीट कराता है। कौन? हमारा कैल्शियम आयन। ये कहाँ पे सिक्रीट कराता है? पहले प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में और फिर वहां से जाता है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर किसको बाइंड हो जाते हैं? हमारे पास ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को क्या होते हैं? हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज में क्या है? इट इज एन ग्रेडेड पोटेंशियल। सेकेंड होता है हमारा नॉन प्रोपेगेटेड होता है और थर्ड होता है ये डज नॉट ओबे ऑल एंड नन लॉ। इसके अंदर क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस भी बोला हुआ है। सिग्निफिकेंस में क्या होता है? ये पूरा पास हो जाने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होता है? हमारे सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से ये एक एक्सॉन के पास से इम्पल्सेस हमारे दूसरे एक्सॉन के पास ट्रैवल करने का काम करती है। तो ये क्या था? पूरा हमारा एक्साइटेटरी इम्पल्सेस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनहिबिटरी इम्पल्सेस। एक्साइटेटरी इम्पल्स के बाद सेकेंड आता है हमारे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में इनहिबिटरी इम्पल्सेस, जो कि 5 टाइप्स के होते हैं। यानी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिट करते हैं इम्पल्स के ट्रांसमिट होने को 5 टाइप से। फर्स्ट होता है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक और द डायरेक्ट इनहिबिशन, प्री सिनेप्टिक और इनडायरेक्ट इनहिबिशन, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन एंड लास्ट में रेसिप्रोकल इनहिबिशन। सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट सिनेप्टिक और द डायरेक्ट इनहिबिशन। इट इज अकर ड्यू टू द रिलीज ऑफ द inhibitory neurotransmitters from the presynaptic membrane to the postsynaptic membrane instead of the excitatory neurotransmitters। हमारा पोस्ट सिनेप्टिक और डायरेक्ट इनहिबिशन क्यों होता है? तो हमारे जो प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल से क्या होते हैं? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी एसिटिल कोलिन रिलीज हो जाने की जगह पे क्या इंस्टेड उसकी जगह पे क्या रिलीज हो जाते हैं? हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, लाइक गैबा, डोपामाइन। ये वाले रिलीज हो जाने की वजह से क्या होता है? प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक तक इनहिबिटरी इम्पल्सेस पास होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक और द डायरेक्ट इनहिबिशन। इसमें याद रखना कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पे क्या सिक्रीट होंगे? हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स।
नेक्स्ट हमारे आते हैं प्री सिनेप्टिक और इनहिबिटरी इनहिबिशन. इट इज अकर ड्यू टू द रिलीज ऑफ द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स टू कंप्लीट द इम्पल्सेस, टू ट्रांसमिट द इम्पल्सेस. ये क्यों होता है? तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास से क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में, यानी जितने अमाउंट में हमें इनहिबिटरी इम्पल्स की, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत होती है, वो क्या होता है और कम अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, यानी इनसफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑलरेडी तो इम्पल्स इनहिबिट है और ज्यादा इनहिबिट हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक और द इनडायरेक्ट इनहिबिशन. इसमें क्या याद रखेंगे कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ इनहिबिटरी सीक्रेट द इंस्टेड ऑफ secretory excitatory it's release the inhibitory neurotransmitters. थर्ड में हम आएंगे निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन. ये कहाँ पर होता है? तो हमारे रेंशो सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होता है. फोर्थ हमारा आता है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन. ये होता है हमारे सेरेबेलम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यूरोनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में, न्यूरोनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में. और फिफ्थ हमारा आता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन. वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनहिबिट द एंटागोनिस्टिक मसल्स को इनहिबिट करता है. ये कहते हैं प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्सेस. एक एक्साइटेटरी, दूसरा इनहिबिटरी. एक्साइटेटरी में कैल्शियम का पूरा याद रखना, कैसे कैसे ओपन हो रहा है और कैसे कैसे पासेज होता है, और इनहिबिटरी में ये 5 चीजों का अच्छे से याद रखना है. लास्ट हम जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेप्स पे. तो मेनली सिनेप्स की 4 प्रॉपर्टीज होती है. एक होता है हमारा वन वे कंडक्शन, यानी हमारे क्या होते हैं, इंपल्सेस का कंडक्शन और ट्रांसमिशन वन वे में होता है, फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. फिर नेक्स्ट हमारा आता है सिनेप्टिक डिले. इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्सेस. ये क्यों होता है, मतलब कब होता है ये, कि क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो जाता है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होना, देन उसका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आना, फिर देन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाना. इसके लिए जो टाइम लगता है वो शॉर्ट टाइम डिले को ही हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक डिले बोलते हैं. फिर थर्ड हमारा आता है फटीग. तो फटीग किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द ड्यू टू द हमारा जो एसिटिल कोलिन थे, एसिटिल कोलिन का डिप्लीशन हो जाए, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स का अगर डिप्लीशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा सिनेप्स फटीग हो जाता है. ठीक है. थर्ड हमारा होता है समेशन, यानी वही कि बहुत ज्यादा सारे सिनेप्स एक साथ मिलकर स्टिमुलेटेड होंगे और ये वेरियस इंपल्सेस को पास करेंगे, उसी को हम बोलते हैं समेशन. ये थी इसकी प्रॉपर्टीज of this video. Please join our Telegram channel. If you like this video, like and subscribe to my channel White Coat Education.